हाँ तो चलो, मेरी स्लाइड्स आपको विजिबल है? जी सर। ओके, तो वेलकम है आपका हमारी स्टॉक मार्केट की क्लासेस में। मैंने मेरा पेड कोर्स भी मैं कर रहा हूँ, पर काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर एक स्टॉक मार्केट का फ्री कोर्स भी स्टार्ट कीजिए। तो हम लोग क्या कि फ्री में लर्निंग कर पाए। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर। यस हाँ सर। जी सर। ओके यस इट इज। हाँ जी सर, क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी हम वीक वन में स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक्स टर्म्स के बारे में बात करेंगे, एंड उसके बाद हम धीरे धीरे एडवांस टॉपिक्स के ऊपर जाएंगे। ओके, ओके। तो स्टॉक मार्केट क्या है, कोई मुझे बताएगा? एनीवन? व्हाट इज स्टॉक मार्केट? आप क्या समझते हो मार्केट को, सिंपल भाषा में? जब जी सर, जब जब कंपनी को पैसे की, कैपिटल की जरूरत होती है तो पब्लिक के पास से पैसे लेते हैं हाँ, और बिल्कुल। शेयर के नाम पे पैसे लेते हैं, बस उसका यह मार्केट है, स्टॉक मार्केट है सर। यस, मतलब कि जहाँ पे कंपनियां अपनी स्टॉक स्टॉक मतलब कि अपने कंपनी के स्टॉक इश्यू करती है, और कंपनी कंपनी के स्टॉक ट्रेड होते हैं, वहां पे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। राइट? ओके। राइट। हाँ, सब लोग ने समझ लिया कि जैसे कोई भी कंपनी हो, मान लो कि इनकी जो कंपनी है, सचिन जी आपने आंसर दिया था ना? जी जी। हाँ, सचिन जी की कोई XYZ कंपनी है, वो कंपनी को कैपिटल की जरूरत है। सचिन जी की कंपनी अभी 100 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। सचिन जी को अपनी कंपनी के दूसरे प्लांट्स ओपन करने हैं। तो सचिन जी क्या करेंगे कि सचिन जी लोन ले सकते हैं, दूसरा कि कोई कॉर्पोरेट से लोन उठा सकते हैं, और सचिन जी को कोई बड़ा कैपिटल चाहिए और उनको इंटरेस्ट भी पे करना मत पड़े, ऐसा कुछ ऑप्शन चाहिए। तो सचिन जी क्या कर सकते हैं, IPO मतलब कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए, IPO के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। IPO यानी हम्म। कि स्टॉक जो लिस्ट होता है मार्केट में, उसके जरिए अमित जी, सॉरी सचिन जी अपना स्टॉक हाँ। लिस्टेड करवाएंगे, और वो स्टॉक में सब लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि सब लोग इन्वेस्ट करेंगे, वो कैपिटल मिलेगा सचिन जी की कंपनी को। ओके। 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 यस, तो सचिन जी की कंपनी को मिलेगा, सचिन जी उसका इस्तेमाल अपनी कंपनी को ग्रो करने में लगाएंगे, और जैसे जैसे सचिन जी की कंपनी ग्रो होगी, वैसे वैसे ये ड्राइंग कौन कर रहा है? ड्राइंग मत करो ऐसा कुछ। ओके, गलती से हो गया, कोई बात नहीं। सचिन, मेरा राइट सबको दिए हुए हैं, ड्राइंग ऐसे कोई भी कर रहा है। ओके, डिसेबल हो गया। हाँ। हाँ जी सर, राइट सबको है, ओपन है सबके लिए। अब देखो तो, हाँ सर, चला गया। चला गया ना? ओके। जी। यस यस, ओके। सो व्हाट इज स्टॉक मार्केट, सबको समझ में आ गया ये? ओके। जी सर। गॉट इट। Okay, तो हम आगे बढ़ते हैं अभी कि हाउ टू ट्रेड स्टॉक्स। वो सबको पता होगा कि हमें एक डीमेट अकाउंट की जरूरत होगी। डीमेट अकाउंट के जरिए हम स्टॉक ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि स्टॉक को बाय कर सकते हैं, स्टॉक को सेल कर सकते हैं, यानी कि हाँ हमें, जी सर। ओके, वहां से हम स्टॉक ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि इस टॉपिक्स के बारे में हम कुछ ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे, तो हम ब्रीफली जितना आपको सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए उतना ही हम समझेंगे। ठीक है? ओके। ओके। हाउ कैन वी अर्न मनी? एनीवन कैन टेल? हाउ कैन जी वी अर्न सर। मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट? सब अपना दो तरीके से कर सकते हैं, या फिर सर अपन डे ट्रेडिंग करें कि जब यस। मार्केट में शेयर का प्राइस लो हो उसको खरीद लें और उसको जब मार्केट क्लोज हो तब बेच दें, या फिर लॉन्ग हम्म। टर्म होल्डिंग पे उसको लेके रखें और उसकी हम्म। डिविडेंड की इनकम लेते रहें। ओके। या, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई दूसरा ऑप्शन किसी के पास है? एनीवन? फिर यही सर दो ही पता है। उसमें वही अपना ट्रेडिंग करके अपना एफ एंड यस। ओ में हाँ।
उससे भी अर्निंग हो सकती है। यस यस, एफ एंड में ट्रेडिंग करते करके भी आपकी अर्निंग्स हो सकती है, यानी कि ऑप्शंस पे ऑप्शन सेलिंग करके भी हो सकती है, वो सब आप बता रहे हैं, सही है ना? हाँ जी सर। यस जी यस, सही है सही है। सो मेन थिंग, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग जो ईशान थे और सचिन जी थे उनको पता होगा, इनमें से कोई बताना चाहेगा ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, कुछ पॉइंट्स? सर। सर ट्रेडिंग में सर, बोलिए बोलिए सचिन जी, बोलिए आप। जी सर ट्रेडिंग के अंदर सर ट्रेडिंग है सर, हम अपने पोजीशन को एक दिन या एक वीक या एक महीने तक होल्ड करते हैं, और इन्वेस्टिंग में ओके हम लाइक 1 ईयर 2 इयर्स यस, 5 इयर्स या तक होल्ड करते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लॉन्ग टर्म। और कोई पॉइंट कोई बताना चाहेगा? सर ट्रेडिंग में बेसिकली हम टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं, और ओके इन्वेस्टिंग में हम फंडामेंटल एनालिसिस पे ज्यादा फोकस देते हैं। ओके, सर मतलब ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में ओके ओके, बोलो कौन बोल रहा है? राहुल गुप्ता सर, यस ट्रेडिंग सर, शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है एंड इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। यस यस यस, वेरी गुड। तो बेसिकली आप लोग समझ गए होंगे कि ट्रेडिंग जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यानी कि इंट्राडे भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। एंड इन्वेस्टिंग जो हमारा रहेगा वो मीडियम टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है, यानी कि कोई लोग क्या करते हैं कि 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर 2 ईयर। एंड वॉरेन बफेट का आप लोग जानते होंगे, वो कैसे इन्वेस्टिंग करते हैं, वो स्टॉक को फॉरएवर के लिए रखते हैं, वो अपने स्टॉक को सेल नहीं करते, वो स्टॉक को तब भी सेल करते हैं कि जब बिजनेस में कोई गड़बड़ आए, यानी कि वो बिजनेस उन्हें पसंद ना आए तब तभी सेल करते हैं वो, तब तक वो इस स्टॉक को होल्ड करते हैं। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट की आपको मैं कुछ टिप्स भी बताऊंगा, टिप्स मतलब कि ये नहीं कि ये शेयर खरीद लो। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट की स्टाइल आपकी कैसी होनी चाहिए, आप कैसे कर सकते हो? देखो, आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो 10,000 रुपीज से, और अगर आपका 10,000 धीरे धीरे ग्रो करके 30,000 हो जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अकाउंट की ग्रोथ करनी है सही से, तो आपको क्या करना चाहिए, तो बताएगा? ट्रेडिंग सर अकाउंट है, उसमें से इन्वेस्टमेंट नहीं, 10,000, ट्रेडिंग अकाउंट। सर ट्रेडिंग अकाउंट में उसमें 10,000 होल्ड करके 20 निकाल लेने चाहिए, और उसको 20 को फिर इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए। 20 को मतलब प्रॉफिट्स को इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए और 10 को रखना चाहिए। हाँ जी सर। जी ओके, तो आप ऐसा करोगे ना तो क्या होगा कि आपकी जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो उतनी ही रहेगी, मतलब आपकी अर्निंग पोटेंशियल है जो, वो 10,000 पे हाँ जितनी जी। होगी उतनी ही रहेगी, समझ गए? और जी अगर सर। आप ऐसा करते हो कि 20,000 जो है उसको ट्रेडिंग में लगा दो, 20,000 आपने अर्न किया वो ट्रेडिंग में लगा दो और 10,000 को इन्वेस्टमेंट में लगा दो, तो कैसा रहेगा? वो भी सही रहेगा सर। क्योंकि वो सही क्यों रहेगा, क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग में से क्या है, ट्रेडिंग इनकम के लिए होता है, ट्रेडिंग से वेल्थ क्रिएट नहीं होती है, वेल्थ क्रिएट होती है इन्वेस्टमेंट से। ट्रेडिंग से पैसा बनता है, और वो पैसा कैसा बनता है, शॉर्ट टर्म में बनता है। जो पैसा होल्ड करने में बनेगा वो पैसा ट्रेडिंग में नहीं बनेगा, वो सबको पता होगा, क्योंकि आप राकेश जी झुंझुनवाला, आप राकेश झुंझुनवाला को जानते होगे, सब जानते हो? जी जी यस, उन्होंने टाइटन के शेयर्स आपको पता है किन किन भाव में लिए थे, किसी को पता है? सर उन्हें मेरे ख्याल से खरीदे थे 12 रुपए 14 रुपए के भाव में। एनीवन? यस, 2 रुपए से 3 रुपए रुपए लेकर 3 रुपए 2 रुपीज से 2 रुपीज पर 3 शेयर। रुपीज यस, 2 ओके 2 ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने 3 रुपीज के भाव पर टाइटन के 18 करोड़ शेयर, 18 करोड़ शेयर टाइटन के 3 रुपीज के प्राइस पे लिए थे 2001 के करीब। और अभी इनकी इसकी कितनी वैल्यू आपको पता होगा टाइटन की? टाइटन किस भाव पे ट्रेड कर रहा है अभी? 1300 क्या 1400 रुपए है सर। यस यस, 1300 1400 के आसपास है। अभी 1500 का हाई भी बनाया था, 1500 के ऊपर टाइटन ने। तो ऐसा होता है कि जो भी बिजनेस में हम इन्वेस्ट करते हैं उसमें वेल्थ क्रिएट करना होता है। और ट्रेडिंग में क्या रहता है कि ट्रेडिंग में सब लोग क्या करते हैं कि स्टॉक के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि ये स्टॉक मेरे को रिटर्न दे रहा है, मेरे को इसमें इसको इन्वेस्टमेंट करना है, पर ऐसा नहीं होता। आपको बिजनेस समझना पड़ेगा कि स्टॉक ट्रेडिंग के लिए अच्छा है कि स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा है। हर एक स्टॉक की एक क्वालिटी होती है, कई स्टॉक ऐसे होते हैं कि उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा आते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जो मार्केट में होंगे उन्हें पता होगा, इंडसइंड बैंक, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, आरबीएल बैंक,
वो सब स्टॉक्स में आप कैसा इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे उसमें, कि उसमें बहुत सारी खराब न्यूज रहती है, कभी कभी अच्छी न्यूज आ जाती है। तो उस स्टॉक में आप ट्रेडिंग करोगे तो अच्छा रहेगा। ट्रेडिंग मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग, आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, 1 वीक 2 वीक की, 1 मंथ की, ऐसी भी आप कर सकते हो। मतलब कि जो बंदा या जो भी हमारी मैम है, वो ट्रेडिंग में से इनकम जनरेट करना चाहे तो वो रिस्क टेकर होना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है। ओके। इन्वेस्टमेंट में क्या रहता जी है? सर। यस, इन्वेस्टमेंट में क्या रहता है? इन्वेस्टमेंट में अगर आपने मार्च मार्च के मतलब 2020 में, मार्च का कोरोना का टाइम था, उसके पहले मार्केट था 12,400 के लेवल पे, और उससे क्रैश करके कितना आया था? बॉटम कितने का लगा था? 7,000। यस, 7,500 का बॉटम लगा था। मार्केट ने 7,500 से फिर से ऊपर की जर्नी स्टार्ट की थी। तो किसी ने अगर फरवरी में 12,400 के निफ्टी के लेवल्स पे इन्वेस्ट किया होता, और अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, यानी कि 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो अगर वो आज देखेगा अपना पोर्टफोलियो, तो उसका पोर्टफोलियो अभी ग्रीन में होगा, भले ही इतना बड़ा क्रैश आया था। यानी कि लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जाता है। तो सूनर और लेटर निफ्टी को तो ऊपर ही जाना है। निफ्टी जो है वो क्या प्रेजेंट करता है? एनीवन? सर जो टॉप 50 स्टॉक्स निफ्टी में सर 30 कंपनी रजिस्टर है। निफ्टी सॉरी, में 30 निफ्टी में कंपनी 50 है, निफ्टी में 50 है। 50 कंपनी पचास निफ्टी में। टॉप 50 कंपनीज का 50 कंपनी। अप एंड डाउन्स। यस जी। यस, टॉप 50 कंपनीज का। यस टॉप 50 मार्केट कैपिटलाइज, जो टॉप 50 जिनका सबसे ज्यादा मार्केट कैप है, वो सब यस कंपनी। यस 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 यस, जो टॉप उनका कंपनीज है, परफॉर्मेंस। यस, परफॉर्मेंस, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, सब प्रॉफिटेबिलिटी देख के सरकार, मतलब सरकार नहीं, मतलब जो एक्सचेंज जो बोर्ड होता है, वो बोर्ड डिसाइड करता है कि निफ्टी में कितना वेटेज रहना चाहिए कंपनी का, किस कंपनी को निफ्टी में इंक्लूड करना है। ऐसे ऐसे निफ्टी को वेटेज मिलता है हर एक स्टॉक को, एंड उस हिसाब से निफ्टी का बिल्ड होता है। यानी कि जी। निफ्टी में आपने इन्वेस्ट किया होता, हम निफ्टी को रेफरेंस लेते हैं, ठीक है, कोई स्टॉक को ओके। पर्टिकुलर रेफरेंस नहीं लेते हैं। स्टॉक के बारे में भी देखते हैं, पहले निफ्टी को रेफरेंस लेते हैं। यानी कि 12,400 के लेवल पे आपने फरवरी 2020 में इन्वेस्ट किया होता, और अभी आप देखते हैं अपना इन्वेस्टमेंट, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। अभी निफ्टी चल रहा है 15,000 के करीब, अब था 12,400। आप अंदाजा लगा सकते हो कितने परसेंट हुए? जी जी। 25 to सर हम 30%। निफ्टी में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं सर? हाँ, वो मैं बताता हूँ। निफ्टी में इन्वेस्ट करना है आपको, तो निफ्टी 20 करके ईटीएफ आता है। ओके। निफ्टी 20 ऐसा लगेगा ना, निफ्टी BEES जी ऐसे जी। करके वो लिखेगा ना। तो निफ्टी 20 हम्म। करके एक ईटीएफ आता है, उसके थ्रू आप डायरेक्ट निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। वो जो निफ्टी 20 होता है, वो फंड डायरेक्टली निफ्टी में इन्वेस्ट होता है। जिस हिसाब से निफ्टी में परसेंटेज होती है, यानी कि रिलायंस की 10% होल्डिंग है निफ्टी में, HDFC बैंक की 9% है, ऐसे। मैं परफेक्ट होल्डिंग ओके। नहीं बोल रहा हूँ। भैया निफ्टी यस यस, भैया निफ्टी में सबसे भैया मैं निफ्टी में सबसे ज्यादा होल्डिंग किसकी है? निफ्टी में होल्डिंग नहीं, मतलब वेटेज HDFC बोलते हैं उसको, वेटेज बोलते हैं। सबसे ज्यादा रिलायंस का है वेटेज, सर। HDFC बैंक। नहीं नहीं, अभी रिसेंटली HDFC बैंक आ गया है, पहले रिलायंस का था। ये क्या होता है कि जैसे जैसे कंपनी अच्छा। की प्रॉफिटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, वो सब देख के वो ये चेंज होता रहता है। ठीक है। हाँ जी। तो जी ऐसा जी। नहीं रहता कि 5 years How के लिए रिलायंस ही रहेगा, HDFC ही रहेगा। excuse me, how frequently it will change? वो उसके उसके क्या लॉस होते हैं, उसके नियम्स होते हैं, उसके हिसाब से How वो लोग much चेंज frequently करते it will change actually the weightage change? हैं। वेटेज चेंज कुछ मतलब क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे वो लोग रिव्यू करते हैं। मतलब 3 मंथ्स और 4 मंथ्स के पीरियड होते हैं उनके, वो पीरियड्स में वो लोग रिव्यू करते हैं, और जो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है उस हिसाब से वो चेंज होता है। पर बहुत ज्यादा, मतलब 1% का चेंज उसको उसमें ज्यादा बोलते हैं। ऐसा चेंज बहुत कम आता है हर बार, मतलब कोई कंपनी इतना ज्यादा प्लस माइनस का वेटेज रखेगी ऐसा नहीं होता है। बहुत कम चेंजेस आते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं अभी कि हैवी वेट में निफ्टी में रहेगा HDFC बैंक हमारा, रिलायंस हमारा, TCS, ITC, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, और दूसरा कोई रहेगा भाइयों? सर नेस्ले। हम्म। नेस्ले। ओके। हिंदुस्तान लीवर।
हिंदुस्तान लीवर, ये सब है, पर ये सब की वेटेज थोड़ी थोड़ी कम है। मैंने जो बोला उसकी वेटेज 10%, HCL 8%। HCL यस, एचसीएल टेक भी है, निफ्टी 50 में है। सन फार्मा सन सर फार्मा भी एशियन है। पेंट्स। एशियन पेंट्स निफ्टी में, हाँ निफ्टी में ऐड हुआ है, एशियन पेंट्स है। ओके कोटक तो कोटक कोटक बैंक हाँ, कोटक का मैं बोल गया, कोटक हैवी वेट है। तो ये सब हैवी वेट विप्रो, सब। श्री सीमेंट्स। यस यस यस, श्री सीमेंट की भी रिसेंटली एंट्री हुई है सर थोड़े। जैसे बजाज फाइनेंस। यस, बजाज फाइनेंस, एग्जैक्टली, बजाज फाइनेंस। और कोई निफ्टी की कंपनी? बजाज फिनसर्व बजाज फिंसर्व, यस यस। और कोई? Hindalco. सिप्ला, HCL। ट्रिपला, यस, एचसीएल, हिंदाल्को, यस। सर एमआरएफ किस पे रजिस्टर है? एमआरएफ पैनासिया बायो टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, इंजीनियर्स इंडिया। अशोक लेलैंड नहीं है, इंजीनियर्स इंडिया भी नहीं होगा। सर सर एमआरएफ रजिस्टर है निफ्टी 50 में? एमआरएफ निफ्टी 50 में नहीं होगा, एमआरएफ नहीं है आई गेस। सेंसेक्स में होगा? सेंसेक्स में होगा एमआरएफ। एमआरएफ की प्राइस कितनी है आपको पता है? किसी को पता है कि एमआरएफ की प्राइस, मतलब किसी को नहीं, किसी को नहीं पता है। यस यस यस, सॉरी, मैंने क्वेश्चन गलत पूछ दिया, मैंने क्वेश्चन गलत पूछ दिया। किसी कोई ऐसा है कि एमआरएफ की प्राइस किसी को पता ना हो? ओके चले, तो 1 लाख के करीब। भैया हमारा अभी भैया हमारा की तो MRF की हाइट जब 88,120 है। 88 चल रही है। सेंसेक्स 88। यस 88 है भैया। मैंने लास्ट जब देखा था सेंसेक्स 96,000 के करीब था। जब फर्स्ट टाइम सेंसेक्स 50,000 को क्रॉस किया था तब 95,000 कुछ था। हाँ हाँ, मैंने उस लेवल के करीब ही देखा था। तो हम स्टॉक कैसे फाइंड करेंगे कि हमें किस स्टॉक में ट्रेडिंग करना है, किस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है? स्टॉक कैसे फाइंड आउट करेंगे? सर Anyone? एक क्वेश्चन। सर इंट्राडे के लिए अलग टेक्निक्स है और मतलब इन्वेस्टिंग Yes. के लिए अलग। इंट्राडे में Yes. हम लोग ये सर सिमुलेटर्स यूज कर सर एक सकते हैं। क्वेश्चन, वन क्वेश्चन सर। यस यस, बोलो। जी, जैसे आपने मतलब वेटेज के बारे में बताया, तो जैसे हाँ निफ्टी 50 में जिसका जो कंपनी का मार्केट कैप ज्यादा है उस हाँ, कंपनी का वेटेज ज्यादा हो सकता है ना? मार्केट कैप ज्यादा है उसका कम? जैसे नहीं, ऐसा नहीं निफ्टी, होता। नहीं नहीं हाँ नहीं, जी, ऐसा नहीं जो होता। जो हम्म, ऐसा नहीं होता। उसमें क्या रहता है कि जिस कंपनी की जैसी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन रहता है। कंपनी के मार्केट ओवरऑल कैप से हिसाब से नहीं परफॉर्मेंस। होता। यस यस, ओवरऑल परफॉर्मेंस तो ऐसा होगा, यानी कि कंपनी की रेवेन्यू, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना परसेंटेज ओके ग्रोथ कर रही है, कंपनी का ईपीएस कितना है। ओके ओके, ये सब देख के वेटेज डिसाइड होता है। और अगर आपको मतलब निफ्टी एंड सेंसेक्स वो सब किसके लिए है? अगर आपको जानना है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, यानी कि एक दो तीन स्टॉक का नहीं, ओवरऑल मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, यानी कि मार्केट में बुल रन चल रहा है या मार्केट में गिरावट चल रही है, ये आपको देखना है, तो वो निफ्टी में देख सकते हो आप। यानी कि देश की 50 कंपनी जो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है, अगर वो कंपनियां डाउन जा रही है जी तो और कंपनियों से आप कर सकते हो। समझे? ओके ओके, तो जी स्टॉक जी कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। स्टॉक फाइंड करने के लिए आपको पहले तो दो पार्ट, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ओके, ट्रेडिंग के बारे में आपको जानना है, तो ट्रेडिंग के लिए आपको हाई लिक्विड स्टॉक्स फाइंड करने हैं। हाई लिक्विड मतलब क्या? कि जिस स्टॉक में वॉल्यूम ज्यादा हो। वॉल्यूम मतलब कि जो स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स ट्रेड होते हो, जो स्टॉक्स बाय सेल होते हैं, वो स्टॉक्स, किस स्टॉक्स की बाय सेलिंग मतलब ट्रेडिंग ज्यादा होती है। ट्रेडिंग मतलब बाय एंड सेल, किस स्टॉक की ट्रेडिंग ज्यादा होती है, इस स्टॉक्स को हाई लिक्विड स्टॉक्स बोलते हैं, यानी कि लिक्विडिटी ज्यादा रहती है स्टॉक्स में। तो जिस स्टॉक्स में लिक्विडिटी ओके ज्यादा हो उसी स्टॉक्स में हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। किसी स्टॉक में लिक्विडिटी कम हो और उस फिर स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। यस, बोलो। तो भैया हमें ये कैसे फाइंड आउट करना चाहिए कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए ज्यादा बेटर है? पर्टिकुलर स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए ज्यादा बेटर है। हाँ, मैं इन्वेस्टमेंट पे आ रहा हूँ। पहले मतलब मैं ये जी जी यस यस, पहले आगे पहले बढ़ो। ट्रेडिंग का किया। हाँ, ट्रेडिंग। आपने ये कहा कि किसी स्टॉक की जिसकी लिक्विडिटी ज्यादा है या तो हमें उस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, और अगर कम है तो यस हमको उस पर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो हमको
तो हमको Yes. ये अगर किसी स्टॉक की लिक्विडिटी ज्यादा है तो हाँ, हम और क्या उसमें उसमें इन्वेस्ट इन्वेस्ट करना भी है। कर सकते हैं? इन्वेस्ट के पार्ट में आ रहा हूँ भाई, पहले करना है, ट्रेडिंग ठीक के है। बारे में बात करता हूँ। ट्रेडिंग में क्या रहता है कि अगर आप जी। कम लिक्विड स्टॉक्स में मतलब ट्रेडिंग करोगे तो उसमें दिक्कत ये आएगी, कभी कभी आप अपने प्राइस स्टॉक का चल रहा होगा 1005 एंड आप स्क्वायर ऑफ करोगे ना मार्केट प्राइस पे, तो आपका स्क्वायर ऑफ होगा 1003 पे, तो आपका 2 रुपीज लॉस हो गया। और इंट्राडे में आपको पता होगा कि कैसे Okay. 2 रुपीज कितना मायने रखता है, वो जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते होगे उनको पता होगा। सर वहां पे तो पैसों पैसों में फर्क पड़ जाता है। हाँ, पैसों पैसों में फर्क पड़ जाता है। तो जो स्टॉक हाई लिक्विड नहीं होगा ना, उसकी ऑर्डर बुक में भी ऑर्डर ऐसे ही डले होते हैं। यानी कि हम स्क्वायर ऑफ करते हैं 1005 पे तो 1004 पे होता है, 1004.50 पे होता है। यानी कि 50 पैसा 1 रुपीज का फर्क आ जाता है। और क्वांटिटी इंट्राडे में क्या रहती है, 500 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, ऐसा रहता है। जैसे जैसे जिसकी रिस्क कैपेसिटी, जैसे जैसे जिसकी कैपिटल। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सिर्फ हाई लिक्विड स्टॉक्स को ही हमें पिक करना चाहिए। एंड इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं अभी। इन्वेस्टिंग में उनका सवाल था कि जो स्टॉक हाई लिक्विड हो उसमें इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते। तो किसी को पता है कि जो स्टॉक में वॉल्यूम ज्यादा रहती है, ऐसे स्टॉक्स का नाम बताए, किस स्टॉक में मतलब लिक्विडिटी ज्यादा रहती है? रिलायंस, टाटा, यस, टाटा, DXC टाटा हो बैंक, सकता है, और SBI। सन फार्मा, सर एसबीआई, ये कुछ आ गया DXC, है, नोटिफिकेशन आया है कोई बात नहीं। आईसीआईसीआई हो सकता है। सर, एक आप नोटिफिकेशन आया है आप लोगों का नोटिफिकेशन आया है कि मेरे में देख रहे हो? जी। दिस मीटिंग नॉन लॉन्गर हैज अ टाइम लिमिट। मतलब आपको कुछ दिख नहीं रहा है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो दिख रहा है? हाँ, आवाज सुनाई दे हाँ रही है, जी भैया, मतलब सब एक कुछ नोटिफिकेशन आके खड़ा हो गया है। हाँ भाई मुझे भी आ रहा है। मतलब स्क्रीन में ओके कर दो उसको, हट जाएगा। हाँ हाँ, ओके हाँ, ओके कर दो उसको। ओके। सॉल्व हो गया मेरे इसमें भी आया सबका? था, मैंने भी ओके कर दिया था। ओके हाँ जी, हो ओके गया। हो गया, हो गया। हाँ जी सर। ओके ओके। तो चलो इन्वेस्टिंग पे आ जाता है अभी। इन्वेस्टिंग में हम क्या बात कर रहे थे कि लिक्विडिटी किस स्टॉक्स में ज्यादा रहती है? रिलायंस का नाम दिया किसी ने टाटा मोटर का, और बताओ? SBI। एसबीआई, सन यस। फार्मा, सन फार्मा। कोई ऐसा स्टॉक बताओ जो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको लगता है कि इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते पर इसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, ऐसा स्टॉक बताओ मुझे। वोडाफोन, वोडाफोन एयू आइडिया, बैंक, यस बैंक। यस, वोडाफोन, यस भारतीय यस एयरटेल, यस। भारतीय एयरटेल में भारतीय तो एयरटेल, इन्वेस्ट कर सकते हैं भाई, भारतीय एयरटेल में कर सकते हैं। भारतीय बजाज एयरटेल इतना बजाज बजाज फाइनेंस। वो सब अच्छे स्टॉक है। देखो PNB। उस स्टॉक में यस, पीएनबी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू एयू स्मॉल स्मॉल फाइनेंस फाइनेंस में बैंक। इतनी ज्यादा लिक्विडिटी रहती। देखो इन्वेस्टिंग में बेसिकली क्या होता है कि लिक्विडिटी कम भी हो तो भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि जो मिड कैप कंपनियां होती है, यानी कि जिस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,000 करोड़, 5,000 करोड़ ऐसी होती है, उसको मिड कैप कंपनियां बोलती है। स्मॉल कैप, मिड कैप, वो सब पता है ना आपको? स्मॉल कैप मतलब कि क्या, जी। जो हाँ छोटी हाँ, कंपनियां होती है 2,000 3,000 करोड़ की, उसको हम स्मॉल कैप कंपनियां बोलती है। एंड जो मिड कैप कंपनियां रहती है वो हमारी रहती है 50,000 करोड़ के करीब, 15,000 के करीब। उससे कम मतलब कि 7,000 करोड़, 9,000 करोड़, ऐसे जब कंपनियां रहती है जो, उसको हम मिड कैप कंपनीज बोलते हैं। मिड कैप कंपनीज में लार्ज कैप कंपनीज के ओके, कंपैरिजन में जो हमारा वॉल्यूम होता है, जो स्टॉक्स ट्रेड होते हैं वो कम होते हैं। मतलब कि लार्ज कैप स्टॉक्स जो है फेमस स्टॉक है, मतलब लार्ज कैप स्टॉक मतलब आप सबको पता होंगे, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, रिलायंस, टाइटन, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा, टाटा मोटर्स, यस, सर ये सब जो एचसीएल। स्टॉक्स है। यस, सर बताओ। ये लार्ज कैप और ब्लू चिप में फिर डिफरेंस क्या हो जाता है? हाँ, लार्ज कैप मतलब कि जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत अच्छी हो, मतलब कि 30,000 करोड़ के ऊपर हो, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़। ब्लू चिप्स में क्या रहता है कि वो स्टॉक एवरग्रीन स्टॉक्स है। मतलब कि रिलायंस का बिजनेस देखो, रिलायंस जियो कैसा है, जियो का बिजनेस आपको कैसा लगता है? एवरग्रीन है, मतलब यस सब्सक्राइबर रहते ही उसमें। यस, उसमें सब्सक्राइबर ऐड ही होंगे, मतलब कम हो सकते हैं, कम ज्यादा कभी कभी हो सकते हैं, पर उसका बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला। बंद नहीं हो सकता। यस, हाँ, ओके। बन गया। एचडीएफसी बैंक है, उसका रेपुटेशन आपको पता होगा कितना है सर बंद मार्केट हो में। सकता है सर, रिलायंस भी बंद हो सकता है। कब बंद होने को तो सब सब हो सकते हैं भाई। बंद होने तक को पर तो अभी possible है। गवर्नमेंट भी बैंकरप्ट हो सकती है। हमारी गवर्नमेंट जो है वो भी हाँ, बैंकरप्ट हो जी जी सकती है। जी, सर बात सही। यस, ग्रेट पर डिप्रेशन में किसकी, लियान ब्रदर्स
यस यस लियाम लेमन ब्रदर्स, ब्रदर्स, कोडैक, यस इतने बड़े बड़े कंपनीज डूब गए सर, यस रिलायंस क्यों यस, नहीं डूब सकती? सब डूब सकता है, पर किसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, यानी कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसका बिजनेस बहुत अच्छा है, मतलब कि उसकी प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है, नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, ना के बराबर है, ऐसा मान लो। रिलायंस हो सकता है, टाटा हो सकता है। यस, टाटा हो सकता है, रिलायंस हो सकता है, तो सर वो ये सब ब्लू चिप कंपनियां, कंपनीज क्या होती है? मैंने बताया ना, जो कंपनी का बिजनेस एवरग्रीन है उस कंपनीज को ब्लू चिप कंपनियां होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ब्लू चिप कंपनीज की। रिलायंस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, हाँ सर फिर समझ हमारा, गया समझ गया। यस, फिर हमारा तो एचडीएफसी आप ये बैंक, कहना, आप यस, ब्लू चिप कंपनी मतलब ये है जिसका बिजनेस रुकना या उसका बैंक करप्ट होना की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है, यही कहना ना चाहते के हैं, बराबर राइट? है, यस यस यस, एंड उसकी ये ना मार्केट लाइक ऐसा कैपिटलाइजेशन, तो, यस, और वो कंपनी लार्ज कैप होनी चाहिए, हाँ जी, लार्ज मतलब कैप होनी चाहिए, वही कि, वही। यस, ले- मतलब कि आप बोलोगे कि हमारे यहाँ एक स्टॉल है, वहां पे एक अंकल है, वो अंकल बहुत साल से कोई भी उनका मतलब स्टॉल है या फूड का, कोई भी फूड की कोई चीज बेच जी रहे हैं, तो आप बोलोगे कि उनकी दुकान बंद नहीं हो सकती, उन्होंने मार्केट में अपना आईपीओ लाया, उनके स्टॉक ट्रेड हो रहे हैं, और कोई ऐसा बोलेगा जी कि मतलब कि इनकी दुकान बंद नहीं हो सकती, इनका शेयर ले लो, पर इनकी कंपनी है सिर्फ 100 करोड़ की, तो ऐसी कंपनी को ब्लू चिप हाँ कंपनी नहीं बोल सकते। जो लार्ज कैप जी कंपनियां है, एंड जो मैंने कंडीशंस बताई, ऐसी कंपनियां जो रहती है वो कंपनियां हमें ब्लू चिप कहते हैं, ठीक है। जी 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 यस जरूर समझ गया। यस, एंड हाउ टू फाइंड गुड स्टॉक, हम वहां पे थे, तो जी यस, तो हाउ टू फाइंड गुड स्टॉक, तो गुड स्टॉक फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, सब लोग अपने अपनी तरफ से कुछ आंसर बताएं। उसका ट्रेंड हो सकता है, या उसमें लिक्विडिटी कितनी है, और या वो लाइक वो पॉपुलर है कि नहीं, लार्ज कैप कंपनी का है कि नहीं। यस, सर यानी कि गुड लिक्विडिटी स्टॉक, मैटर करता है, लार्ज कैप है कि नहीं वो मैटर करता है, कंपनी कैसी है वो वो मैटर उस करता कंपनी वो, और स्पेशली वो ट्रेंड में है कि नहीं। है। यस, ट्रेंड में रहना भी जरूरी है, क्योंकि आपको, कंपनी तो का सर फंडामेंटल्स प्रीवियस की बेसिस पे, परफॉर्मेंस। यस, फंडामेंटल देख सकते हैं, टेक्निकल्स देख सकते हैं, और बताओ कंपनी की प्राइस पिछली एक्शन, परफॉर्मेंस, क्या। कंपनी की प्राइस पिछली एक्शन, परफॉर्मेंस, प्राइस एक्शन, यस, प्राइस एक्शन इज अ पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। कंपनी की पिछली लाइक पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है वो भी देख सकते यस, हैं। ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं कंपनी का, कंपनी ने मतलब पिछले सालों में क्या किया है, ठीक जी है, जी तो ये सब देख के हम स्टॉक को फाइंड कर सकते हैं, यानी कि सभी स्टॉक आपको तो मतलब मार्केट में ढूंढोगे ना तो 5-6 थाउजेंड स्टॉक है, तो उसमें से आपको ऐसा ऐसा लगेगा कि ये 500 स्टॉक्स तो बहुत अच्छे हैं, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसके लिए शॉर्टलिस्ट कैसे करोगे स्टॉक्स को। सर ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस फंडामेंटल और एनालिसिस फ्यूचर करके भी, यस, फंडामेंटल एनालिसिस करके भी आपको ये अंदाजा नहीं लगेगा, चलो फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड देख लेते हैं, बैलेंस शीट पढ़ लेते हैं, सब कर लेते हैं, उसके बाद भी आपके पास आएंगे 200-300 स्टॉक्स, तो आप उसके बाद कैसे शॉर्टलिस्ट करोगे। सर फिर फ्यूचर कौन सी कंपनी सस्टेन कर सकती है, किसका फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बेटर है। डेप्ट फ्री, फिर आप ये देखोगे कि वो लाइक जैसे अभी आपने बताया कि वो लाइक उसका बिजनेस कैसा है, ऑब्वियसली आपने जैसे बताया बिजनेस कि ब्लू कैसा चिप है, कंपनी का हम बताया हाँ, उसका बिजनेस कैसा है, लाइक आपने बताया कि 300 मान लो 500 स्टॉक में से हमने सब कुछ कर के हमारे पास 200 स्टॉक्स या 300 स्टॉक्स भी आते हैं, तो अगर हम उसका ये देखना पड़ेगा कि जिस कंपनी का बिजनेस बेटर है, या उसका ऑब्वियसली ब्रांड करप्ट होना ना के बराबर जैसा आपने बोला, तो हम उसमें यस, इन्वेस्ट कर सकते हैं। या डेफिनेटली, मतलब जो कंपनियां का बिजनेस कैसा है, बिजनेस जिस कंपनी का उतना हो, जो ब्लू चिप कंपनियां है, ब्लू चिप कंपनियां नहीं है ना, कभी कभी एक टाइम पे टाइटन ब्लू चिप कंपनी नहीं थी, पर राकेश झुनझुनवाला ने उसमें इन्वेस्ट किया था, तो आप ऐसा बोलोगे कि हमें ब्लू चिप जी कंपनियां से उठ के भी दूसरी कंपनियां में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, पर अगर आप बिगिनर हो तो आपका देखने वाले में 70, नजर होनी चाहिए, यस यस, 70%, देखने वाले में नजर होनी चाहिए। आपका 70% पैसा, मतलब कि जो स्टॉक्स की मतलब बैंकरप्ट होने की, या आप बोलोगे कि बिजनेस की स्टेबिलिटी अच्छी है, वो स्टॉक्स में आपको 70% या 60%, आपके रिस्क के हिसाब से 50% भी कर सकते हो आप, 50% पैसा आपको उनमें रखना चाहिए, एंड 50% पैसा आपको मतलब स्टॉक्स फाइंड करते रहना चाहिए, स्टॉक की ग्रोथ देखती रहनी चाहिए, मतलब कई स्टॉक में क्या रहता है
कि पास्ट 5 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो वो स्टॉक्स की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो हो रही है 25% के CAGR से, ठीक है। और कई स्टॉक्स का आप देखोगे तो 2 साल से वो कंपनी ग्रोथ ही नहीं हो रही है। तो आप किस स्टॉक को पिक करोगे? जिस स्टॉक कंसिस्टेंटली मतलब कि कंपाउंडिंग से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा रहा है एंड उसकी अर्निंग्स बढ़ रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस। एंड एक कंपनी ऐसी है कि 10 ईयर्स से उसकी अर्निंग बढ़ रही थी पर पिछले 2 साल से उसकी अर्निंग क्यों नहीं बढ़ रही, तो आप क्या करोगे? लास्ट 5 ईयर वाले चूज करेंगे। मतलब लॉन्ग टर्म से जो अच्छी रिटर्न आ रही है वो कंपनी। हाँ जी। यस। और उसको जो मैंने दूसरा ऑप्शन बताया उसको क्यों चूज नहीं करेंगे कि 10 ईयर से अच्छा चल रहा था पर 2 ईयर से अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसको क्यों नहीं करेंगे चूज? क्योंकि वो करंट में रीजन भी कुछ नहीं है प्रॉब्लम शायद, या आई होगी, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आई करंटली होगी। यस, एक एक करके लाइक बताओ। करंटली उस स्टॉक में कोई मतलब ऐसे कोई कह सकते हैं कि लाइक उसमें फायदे का कम चांस है। ओके, तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप क्या करोगे? उसमें इन्वेस्ट करोगे कि नहीं करोगे? वो तो पता नहीं। इंडस्ट्री पे और वो सारी चीजों पे मैटर करता है। यस, उसकी मतलब इंडस्ट्री भी देखेंगे, आपको उसका देखना potential होगा, देखेंगे। आपको वो रीजन फाइंड करना होगा। कई बार क्या होता है कि ऐसी चीजें जो मतलब कि कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही है, ऐसी चीजें हमारे लिए अपॉर्चुनिटी रहती है। कई बार ऐसा भी होता है। टाटा मोटर्स का आप देखोगे तो टाटा मोटर्स की कंपनी लगातार गिर रही थी प्राइस 300 के करीब। मैंने जी टाटा मोटर्स का स्टॉक लिया था, मेरा स्टॉप लॉस हिट जी होने के बाद मैंने 275 पे एग्जिट किया था। और उसके बाद कोविड के लेवल्स पे आपको पता होगा टाटा मोटर्स का शेयर किस लेवल पे था। 75 के करीब हाँ जी टाटा मोटर्स ने लो बनाया था, आपको पता होगा। और अभी टाटा मोटर्स हाँ कहाँ पे चल रहा है? क्योंकि उसकी ग्रोथ बढ़ हाँ रही जी। है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वो आने वाले हैं, ऐसी कुछ कुछ न्यूज है, ठीक है। तो हमें लाइक वो हाँ, भी अभी देखना होता है कि अभी किस रीजन से ये भी मार्केट नीचे जा रहा है। जी यस जी, लाइक अभी न्यूज भी आई थी कि लाइक जैसे लाइक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जैगवार और लैंड रोवर टाटा मोटर्स ही ओन करती है, राइट? यस यस यस, टाटा मोटर करती है। तो वो लाइक आने वाले अगले 5 साल में बिल्कुल लाइक पूरी इलेक्ट्रिक कार्स की लाइन स्टार्ट करने वाली है। और यस अभी भी 2 कार्स हैं, लाइक 2 कार्स हैं टाटा की जो इलेक्ट्रिक है, तो वो उसमें यस भी इलेक्ट्रिक कार्स में भी एंटर कर रही है। यस यस यस। तो वो सब न्यूज को मार्केट डिस्काउंट कर रही है अभी। 5 इयर्स के बाद जो कंपनी होगी वो कंपनी की तरह टाटा मोटर्स का शेयर भी होना चाहिए ना। तो वो सब जी प्राइस इन हो रहा है उसमें। फिर टाटा मोटर आपको पता है उस लेवल से कहाँ पे आ गया है, सही है। सबको पता होगा, ठीक है। जी तो ऐसे हमें स्टॉक के फंडामेंटल्स देखने होते हैं। एंड एंट्री के लिए आपको टेक्निकल्स नहीं आते तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे में हम यहाँ पे बेसिक्स टेक्निकल्स भी सिखाएंगे। जिस लेवल्स को आप फाइंड आउट करके मतलब थोड़ा बहुत टेक्निकल आप सीख जाएंगे यहाँ से कि आप मतलब सही लेवल पे एंट्री कर पाओ इन्वेस्टमेंट के लिए और सही लेवल पे एग्जिट कर पाओ। ट्रेडिंग के लिए तो आपको एडवांस में जाना पड़ेगा टेक्निकल के लिए, पर मैं बेसिक लेवल का इन्वेस्टिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं, ऐसा तो मैं आपको सिखा दूँ, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करते हैं। सर वन मोर क्वेश्चन। यस बोलो। जैसे कि अब लास्ट 6-7 मंथ से मार्केट बुल रन नहीं चल रहा है, ओके? यस तो इसका रीजन ये हो सकता है कि जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो यस ज्यादा से ज्यादा इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या हाँ, ये रीजन हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। और कोई रीजन कोई बताएगा क्या रीजन हो सकते हैं? ग्रो कर रही सर है। वैक्सीन आ गया है सर, ये भी एक वैक्सीन आ रीजन गया है। है, यस। और कोई? हाँ फिर सर बजट, अच्छा बजट था ना। बजट, यस डेफिनेटली बजट। ये 2-3 लोग ही आंसर दे रहे हैं, सब लोग आंसर देंगे तो अच्छा रहेगा, इंटरेक्टिव सेशन रहेगा हमारे लिए। भैया आप तो ऐसे क्लासेस हर संडे लिया करो, अच्छा होता है, मजा आते हैं बहुत। हाँ, मतलब कि क्या रहता है कि आप लोग आपस में भी डिस्कस कर पाओगे और हमारा अच्छा खासा नॉलेज शेयरिंग हो जाएगा कि संडे को सब लोग फ्री रहते हैं। तो क्या रहेगा कि कुछ अच्छा नया सीखने को मिल जाएगा। कई कई चीजें क्या रहेगी कि रिपीट होगी तो आपको कई कई बार बोरिंग भी होगा, इसलिए मैंने इंटरेक्टिव रखा है कि सब लोग बोर ना हो जाए। जी जी ये जी सही जी। रहेगा ना, इंटरेक्टिव सेशन? यस जी, यस, भैया एब्सोल्युटली। बोर होने की बात नहीं है, आपसे कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। या तो जैसे हमने हेलो बात की कि मार्केट। यस बोलो।
मैंने आज या 2 दिन पहले 2 दिन में ऐसा दिखा था कि यूट्यूब पे ऐसा वीडियो देखा था कि उसमें बोल रहे थे जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो कोविड के टाइम पूरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो स्टॉक मार्केट निकल में गया से था। निकाल लिया था। यस और अभी बजट आने के बाद वो 2021 के स्टार्टिंग में 62,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पर यस उसका कंपनी का जो सभी कंपनी है उसका रेवेन्यू इतना बढ़ा नहीं है, इकोनॉमी इतनी रिकवर नहीं हुई है, पर यस फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि सेंसेक्स का बबल गिर बस्ट हो सकता है। सकता है, ऐसा कुछ। बबल हाँ बबल ऐसा कुछ नहीं है भाई, करेक्शन आ सकता है, पर बबल बबल ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मार्केट को देखोगे तो प्री कोविड लेवल से थोड़ा ही ऊपर आया, 3000 पॉइंट ऊपर आता है, आया है, मतलब बहुत ज्यादा कुछ ऊपर नहीं आ गया है। आपने किस पर्सन का मतलब देखा था? मैं नहीं, नाम मत बोलो, नाम मत बोलो, क्योंकि मेरी ये रिकॉर्डिंग्स जाने वाले यूट्यूब पे, नाम मत बोलना वरना कुछ हाँ एक काम करो, मैं नहीं आपको, आपका नाम हाँ एक हाँ, सेकंड, आपका नाम नहीं बोल सकते। जैसे मेरा नाम नहीं, उनका नाम ही मत बोलो, क्योंकि ये वीडियो भी ये यूट्यूब में मेरी जाने वाली है, तो अच्छा उनका अच्छा। नाम ही मत बोलो। मैंने उनसे पूछा कि उनका नाम बोलो, इसलिए मैंने मना किया कि नहीं नहीं, मेरा नाम मत लेना, क्योंकि यूट्यूब पे वो भी देख जी सकते जी हैं, तो जरूर। या तो किसी चैट को में लिख किसी दो। का हाँ अपमान, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं नहीं नहीं, किसी का अपमान नहीं करना चाहते। ठीक है, तो हम बता दें ओके। कि अरे कोई वो बात नहीं जी। वो बेसिकली क्या कहना चाहते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। वो कहना चाहते हैं कि जिस हिसाब से मार्केट ग्रो हो रहा है उस हिसाब से इकोनॉमी अभी ग्रो नहीं हुई है, यही कह रहे थे ना वो। सर अभी मार्केट ओवर वैल्यूड है सर। हाँ वही। यस, मार्केट ओवर वैल्यूड है, पर आप देखोगे फ्यूचर्स मार्केट क्या देखता है, फ्यूचर देखता है, मार्केट प्रेजेंट नहीं देखता है, अभी क्या चल रहा है वो नहीं देखता है क्यों मार्केट। कह सकता हूँ। यस, मार्च में मार्केट क्रैश हुआ था, किस वजह से हुआ था कि मार्च में कोरोना आ गया है, तो कोरोना से क्या हो सकता है, पूरा विश्व साफ हो सकता है। सबको वो टाइम पे कितना पैनिक था कि क्या हो जाएगा, घर से बाहर नहीं निकलना है, घर पे ही रहना है, यानी कि बिजनेसेस कैसे चलेंगे, खाएंगे कैसे, वो सब का डर था। मतलब हर हर ह्यूमन बीइंग को ये डर था कि हम यहाँ पे, प्लीज म्यूट कर लीजिए जिसके यहाँ से नॉइस आ रही है। म्यूट कर लीजिए जिसके यहाँ से नॉइस आ रही है। ओके, तो तब तब वक्त सबको क्या डर था कि मार्केट मार्केट क्यों नीचे जा रही थी, क्योंकि मार्केट फ्यूचर देख रही थी कि फ्यूचर क्या है, मतलब कोई रहेगा ही नहीं तो मार्केट में पैसा कौन रखेगा। मतलब सब लोग टेलिंग कर वही। रहे थे बेचो बेचो बेचो, मतलब ब्लड बात था मार्केट में। तो ओके। अभी क्या है, अभी सब क्या देख रहे हैं, अभी आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि क्या होगा वर्ल्ड में? रिवाइविंग होगा, धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहे हैं सभी देशों में, पहले नॉर्मल जैसा हो रहा है आने सभी। वाले धीरे धीरे जैसा नॉर्मल हो रहा है, तो हो सकता है कि अब मार्केट थोड़ा सा और ऊपर आए। अगर अगर कंट्री या कोई भी पर्टिकुलर कंट्री, या जैसा हम अपनी कंट्री को रेफर कर लो, अगर हम कुछ कर डेवलपमेंट तो हो सकता है शायद। यस, मतलब मार्केट जो है वो फ्यूचर को डिस्काउंट कर रहा है। अभी जो दोबारा लॉकडाउन की न्यूज आ रही है, महाराष्ट्र में एक हफ्ते हाँ, के लिए हो भी गया, तो वो सारी यस चीजों से कुछ यस, पड़ेगा भी, इफेक्ट वो आप नीचे मार्केट आएगा अगले वो आप हफ्ते में, क्या मार्केट में देख रहे हो, एक्सपेक्टेशन है? मार्केट का क्या हो रहा है, आप देख रहे हो मार्केट में क्या हो रहा है अभी 2-3 दिन से। मार्केट नीचे धीरे जा धीरे रहा है। करके गिर रहा है नीचे करके। हाँ, धीरे धीरे करके गिर रहा है ना, तो थोड़ा ऐसा ही करेक्शन होगा। आ रहा है। यस, करेक्शन आ रहा है, तो मार्केट को डर है कि अभी नीचे नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि मार्केट को डर है कि अभी फिर से लॉकडाउन लग सकता है। अगर फिर से लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हो जाती है तो फिर से नीचे जाएगा। क्यों नीचे जाएगा? क्रैश कि कर जाएगा मार्केट को, मार्केट फिर। यस, क्योंकि मार्केट को पता है कि अगर फिर से लॉकडाउन लगता है तो बिजनेस पे कितनी अफेक्ट आएगी, अर्निंग्स कितनी कम हो जाएंगी, वो सब मार्केट को पता है, तो फ्यूचर का डिस्काउंट कर लेगी मार्केट। जी ठीक है, मार्केट बढ़ जी। क्यों रहा था, क्योंकि वैक्सीन की न्यूज आ गई, धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहे थे, तो सबको लग रहा था कि धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा, अभी पहले जैसे बिजनेस हो जाएंगे। कई बिजनेसेस का आपने देखा होगा कि प्री कोविड लेवल्स पे जो बिजनेसेस की रेवेन्यू होगी उससे भी ज्यादा बहुत बढ़ गई है, यानी कि प्रॉफिटेबल वो बिजनेसेस ज्यादा हो गए, प्री कोविड लेवल्स पे जितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे उससे भी ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। मतलब कि टीसीएस है, जो इन्फोसिस है, ये सब आईटी कंपनियां, आपको पता है, क्योंकि उनकी कॉस्ट बहुत बच गई, वो वर्क फ्रॉम होम से उनकी कॉस्ट बहुत बच गई, क्योंकि कंप्यूटर में से काम हाँ तो घर पे भी हो सकता है। कोई इंजीनियर है यहाँ पे? जी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई है यहाँ पे? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, एनीवन? भैया मुझे तो नहीं लगता, मेरे भैया हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर।
तुम्हारे भैया है, ओके, वो जॉब करते हैं? हाँ वो जॉब करते हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। यस। तो वो लोग घर से काम कर सकते हैं ना, ऑफिस में नहीं जाए तो भी हाँ घर वो, से सब कर सकते हैं? हाँ हाँ वो तो है। मेरा हाँ भी हाँ भाई है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यस। वो 1 साल मतलब से घर पे ही है तब से। हाँ, हाँ जी, वो 1 साल से घर से ही कर रहे हैं तब से। यस, उनको भी अच्छा लगेगा, अभी कंपनी को तक भी भी अच्छा नहीं मिला लगेगा। उनको कुछ। यस, क्योंकि कंपनी को जरूरत ही नहीं है वहां बुलाने की, सब काम घर से हो रहा है, तो कंपनी को वहां पे बाकी बुलाने की सारी जरूरत क्या है? बाकी सारी आईटी कंपनीज में यही फर्क है कि आईटी कंपनीज जो मेनली जो जहां पर हम घर पे बैठे, लाइक आईटी कंपनीज को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर लॉकडाउन यस लगता है वो घर से अपने एम्प्लॉयज को घर पे रख के भी अपनी वैल्यू ऊपर रख सकते हैं, कर यस सकते हैं अगर यस। स्मार्टली वर्क करे तो। या एंड एम्प्लॉयज को भी फायदा रहेगा ना, एम्प्लॉयज भी फ्लेक्सिबल टाइम पे वर्क कर पाएंगे, एंड उनका भी पैसा एम्प्लॉयज, बचेगा, यस, उनका भी पैसा बचेगा, कंपनी का भी पैसा बचेगा, तो ओवरऑल आईटी सेक्टर को तो फायदा टाइम हो रहा है। बचेगा, यस मेनली टाइम बचेगा। अगर अगर वो 1 से 2 घंटा भी लगा रहे हैं ट्रैवलिंग में, तो वो 1 से 2 घंटा कंपनी में लगाएंगे, जो तब कंपनी की वैल्यू भी यस, बढ़ेगी। टाइम भी बचेगा। और क्या होता है कि ट्रैवलिंग की कॉस्ट होती है, किसी किसी के ऑफिस ज्यादा दूर होते हैं, 10 किलोमीटर दूर होते हैं, 20 हाँ 50 हाँ ऐसे किलोमीटर भी दूर होते हैं किसी के, मतलब जो जॉब होता है वहाँ के ऑफिस। ओके, तो ऐसे भी कंपनी की जो कॉस्ट बची थी वो सब सब डिस्काउंट का हो रहा था। तो आप लोग भी घर पे होगे तो आपको भी पता होगा पेट्रोल का आपने कितना कॉस्ट बचाया था, खाने पीने का, होटल्स का आपने कितना कॉस्ट बताया था मार्च के महीने में, कि उस टाइम पे तो सब बंद था, जोमेटो स्विगी सब बंद था उस टाइम पे तो, पता है ना आपको? हेलो, जी। सो गए क्या? हाँ जी, सो हाँ गए जी, क्या? पता है पता है। ओके नहीं नहीं, मैं सुन रहा था, ओके थोड़ा ध्यान ओके से नहीं सुन नहीं रहा था। सर, जी जाग रहा सर। अभी। हेलो ओके सर। ओके। हाँ हेलो बोलो बोलो। सर। यस 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 बोलो। जी, जैसे अब आप मान लो सर कि अभी यस 100% जैसे मार्केट चल रहा है, ठीक है, लाइक हाँ 100% मार्केट है अभी। यस। हाँ, तो आप क्या मानते हो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना परसेंटेज होगा अपने इंडियन मार्केट के अंदर? वो तो जैसे कैसे बता सकते हैं? 100% में से कितना देखो परसेंटेज फॉरेन? देखो, हाँ देखो मैं क्या बता रहा हूँ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना परसेंटेज होगा हम्म, उससे आप हम्म। कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि इंडिया का मार्केट अच्छा है या बुरा है? आप मतलब अंदाजा लगाना क्या चाहते हो, मतलब जानना चाहते हो सिर्फ नॉलेज के लिए, या कुछ अंदाजा लगाना चाहते हो उसके बेसिस पे? हेलो। अंदाजा ही लगाते हैं अभी तो बैठ के पहले। ओके, मतलब अंदाजा लगाना है, पर किस लिए लगाना है आपको? कोई ऐसा अंदाजा लगाना है कि मार्केट अच्छी है या बुरी है अभी, कि ये अंदाजा लगाना है कि मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टर है तो कितना है, मतलब ये जानना है, नॉलेज के लिए जानना है कि कितना फॉरेन नो इन्वेस्टमेंट? नो 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 सर, नॉलेज के लिए जानना तो है ही, पर मेरा यस मेन क्वेश्चन वो है, अगर अब जैसा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना सबके सब निकल जाते हैं, तब अपना रियल मार्केट का हाल क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, वो बहुत गिर जाता है, आपको पता होगा मार्च में हो रहा था वो। यस। जैसे फॉरेन इन्वेस्टर क्या होते हैं कि बहुत मतलब फट्टू होते हैं, इजीली हम्म, बोलूँ तो मैं, ओके। उन्हें कुछ कुछ ऐसी न्यूज नेगेटिव मिले और वो लोग पैसा निकालने लगते हैं, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर वो आते रिस्क नहीं लग वो यस फॉरेन पहले बात तो फॉरेन इन्वेस्टर्स आते मुश्किल से हैं, और वो रिस्क नहीं लेना चाहते किसी भी तरीके यस, का। तो अगर कोई भी एंड नेगेटिव फॉरेन, न्यूज आती है तो वो या अपना पैसा लेने लग जाते हैं। यस यस, फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं वो कितने परसेंट कमाने के लिए आते हैं, आपको पता है किसी को? उनका एक्सपेक्टेशन क्या रहता है? 200 टू ऑब्वियसली जितना इन्वेस्ट करते हैं उसका डबल लेके ही 200 से जाते थे। 250, जितना इन्वेस्ट किया उसे डबल या ट्रिपल करना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, और कोई? देखो, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, वहां पे ब्याज दरें क्या रहती है आपको पता है, मतलब कि इंटरेस्ट कितना मिलता है बैंक सेविंग अकाउंट्स में और सब में? एनीवन, सेविंग अकाउंट्स में वहां पे इंटरेस्ट कितना रहता है, किसी को पता है? 2%। 1.5 से 2% बस। सेविंग में तो 3 से तो 4% कोई कंट्रीज में तो इंटरेस्ट भरना पड़ता है। हाँ, इंटरेस्ट भरना पड़ता है कोई कंट्रीज में, तो कई कई कंट्रीज में 0% है, कई कंट्रीज में आपको बैंक में पैसे रखने के लिए इंटरेस्ट भरना पड़ता है, समझे? तो वो लोग क्या करते हैं कि 5 7 10% के लिए हमारे मार्केट में आते हैं, सिर्फ इतने परसेंट के लिए, और अगर कुछ नेगेटिव न्यूज आ गई तो उनका क्या होगा, इसलिए ये सब लोग निकल जाते हैं फर्स्ट में ही, समझे? मतलब कि जैसे जैसे नेगेटिव न्यूज आती है मार्केट में, वैसे वैसे मतलब उनको डर लगता है कि नहीं अब मार्केट गिर जाएगा, क्योंकि वो लोग आए हैं 5 7% के लिए,
तो वो लोग ऐसे इतना ज्यादा रिस्क क्यों ले? उनको लगता है कि मार्केट बहुत गिर जाएगा तो वो लोग पैसा निकालने लगते हैं। तो एफआईआई का ये चक्कर रहता है, पर अल्टीमेटली आपको देखना क्या चाहिए कि मार्केट में फंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। वो यानी कि एफआईआई लाए या अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर लाए, जो भी लाए, सर मार्केट तो में फंड आना चाहिए। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स रहते हैं तो यस, उनके अपना करेंसी एक्सचेंज चार्जेस ही उतने लग जाते होंगे 6-7%। तो 6-7% इतना ज्यादा नहीं ऑब्वियसली कैसे लगते? सब काम डॉलर में करेंगे ना, सर वो मीन्स सब इन्वेस्टर हो गए वो काम हाँ डॉलर में सर, ही करेंगे। हाँ एंड आप देखोगे कि सर। तो जब जब फिर डॉलर का प्राइस हाँ ज्यादा रहेगा ना, तब तब अब डॉलर का प्राइस कम जा रहा है, सबको पता है डॉलर का प्राइस अभी कम जा रहा है ओवरऑल। आप देखोगे तो डॉलर इंडेक्स जो है, डॉलर इंडेक्स जो वर्ल्ड का डॉलर इंडेक्स रहता है, हाँ जिसके रेफरेंस पे पूरा वर्ल्ड ट्रेड करता है। वर्ल्ड में कोई भी ट्रेड होता है ना, मतलब कि हम किसी की कंट्रीज से कुछ खरीद रहे हैं, मतलब कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब ट्रांजेक्शन डॉलर में ही होता है। तो वो डॉलर इंडेक्स डाउन जा रहा है। जब डॉलर इंडेक्स अप जाएगा ना, तब हमारे मार्केट गिरेंगे, क्योंकि हमें डॉलर महंगा पड़ेगा। समझे? मतलब कि हमें कोई चीज मंगा रही है फॉरेन से $1,000 की, और $1,000 मतलब $1 का रेट है ₹80। चलो, तो कितना होगा रुपीज में? $1,000 ₹80 प्राइस है $1 की। 80,000। यस, एंड ₹75 है, तो कितना होगा? 75,000। यस, तो हमें महंगे में पड़ा ना 80,000 वाला। हाँ समझे? तो हमें क्या करना है कि हमें मतलब एफआईआई क्या करते हैं कि जब भी डॉलर का प्राइस कम रहता है, तब वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। मतलब ये ₹5 कमाने के लिए नहीं, पर उनको कॉस्ट कम लगती है, इसलिए जो उनको भी जी, कॉस्ट लगती है ना, वो कॉस्ट उनको कम लगती है, क्योंकि मतलब इनको जितना अगर मार्केट अगर डॉलर इंडेक्स ज्यादा होगा तो मान लो कि अगर मार्केट ऊपर भी है तो उनको महंगा पड़ेगा, अगर मार्केट डाउन है हाँ तो वो हाँ, कम प्राइस में खरीदेंगे और प्रॉफिट का लाइक जो प्रॉफिट का जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी। यस यस एग्जैक्टली। मतलब डॉलर इंडेक्स जब कम होगा और मार्केट भी थोड़ा कम होगा, तो क्या रहेगा कि वो लोग कंफर्टेबल हो गए। मार्केट ज्यादा भी होगा तो भी वो लोग कंफर्टेबल हो गए, क्योंकि डॉलर फॉर इंडेक्स एग्जाम्पल कम लाइक है। आपने वही कह रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टॉक की प्राइस 10 रुपए है लाइक और मार्केट अप है तो मैं 10 रुपए में, और अगर मार्केट डाउन है और 7 रुपए, तो मैं 7 रुपए में खरीदना ज्यादा प्रेफर करूंगा कि बाद में अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो मुझे हाँ, प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। ज्यादा मिलेगा। यस यस एग्जैक्टली। ओके, तो हम अभी आ जाते हैं, टाइम की लिमिट बहुत है, तो अभी हम आ जाते हैं आईपीओ पे। आईपीओ का फुल फॉर्म किसी को जी, पता है? इनिशियल इंटरनल पब्लिक पब्लिक ऑफर। सॉरी सॉरी, ऑफर। फिर इंटरनल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यस यस यस, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कि आईपीओ। आईपीओ क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में ही बात कर ली व्हाट इज स्टॉक मार्केट में ही, कि मैंने एग्जांपल दिया कि इनकी कंपनी है, इनको अपने स्टॉक लिस्टेड कराने हैं। किसी भी कंपनी को उनके स्टॉक लिस्टेड कराने हो, कंपनी फंड रेजिंग करना चाहती है अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए, तो वो लोग आईपीओ लेके आते हैं। यानी कि वो पर्टिकुलर अमाउंट वो मार्केट से उठाएंगे और वो अमाउंट को वो लोग इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस में, तो इसके लिए आईपीओ आते भैया हैं। आप ये सेम चीज, भैया आप ये सेम चीज वापस रिपीट कर सकते हो क्या? लाइक मेरा थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम था। ओके, आईपीओ में क्या रहता है कि अगर आपके पास मतलब आपका कोई बिजनेस है, अवलोक की क्या नाम है आपका? हाँ अवलोकित बोल सकते हो आप, अवलोकित, अवलोकित यस बोल सकते यस। अवलोकित जी, हो। जी, आपका एक बिजनेस है, एंड आपका कोई बिजनेस है, मतलब किसी की भी चीज का, चलो क्लोथ क्लोथ का बिजनेस है, मैन्युफैक्चर करते हो आप क्लोथ को। हाँ हाँ ओके, तो हाँ, वो बिजनेस आपका है 100 करोड़ का, और आपको 100 करोड़ फंड का। चाहिए 100 करोड़ का। तो आप क्या कर सकते हो? लोन ले हम्म सकते हो, किसी से पैसा उधार ले सकते हो हम्म ब्याज पे। हम्म, सही है। और या आपको एक रास्ता ये भी रहता है कि मार्केट से आप पैसा उठा सकते हो, शेयर मार्केट से अपनी इक्विटीज को लिस्टेड करा के, यानी कि अपनी जी कंपनी जी की पर्टिकुलर अमाउंट की इक्विटीज, यानी कि 5 लाख इक्विटी, 50 लाख इक्विटी, जितना भी आप डिसाइड करना चाहो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लेके, इतनी इक्विटीज आप लिस्टेड जी कराना चाहते हो, तो आप मार्केट से जी 100 करोड़ उठा सकते हो। और जो लोग इंटरेस्टेड हो गए वो बिड लगाएंगे। कोई लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करते जी। हैं, यहाँ में से कोई भी लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं? हाँ जी सर। करते हो? ईशान, हाँ आप जी करते सर। हो आईपीओ में? जी 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 यस जी सर। रियल, यस। लास्ट कौन सा आईपीओ आपने लगाया? सर आईआरएफसी रिटेल? लगाया था और अपना इंडिगो सर लगाया मैंने था, रेलटेल रेलटेल में भी अभी लगाया अप्लाई है। किया है। ओके ओके, तो ये सब आईपीओ का नाम आपने सुना ना अवलोकित जी, वो सब आईपीओ अभी रिसेंटली आए हैं। और वो आईपीओ में क्या रहता जी है कि इन्होंने क्या देखा, ईशान जी आपने क्या देखा आईआरएफसी में?
सर IRSC में ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए था और यस इसका जो मतलब ये अपना कंपनी 19 अच्छा है, ये अंदर था कंपनी अच्छा बिल्कुल। है, उसके लिए आपने लिया, हाँ सही है। जी, हाँ यस जी, मतलब कि उन्होंने बिजनेस देखा कि ये बिजनेस अच्छा है तो मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ये कंपनी में पैसा लगा सकता हूँ। ठीक है, तो आपका जो बिजनेस जी होगा वो अच्छा होगा तो सब लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको मार्केट से 100 करोड़ मिल जाएंगे, और वो पैसा आप जैसे यूज करना चाहो, मतलब कि पहले से डिसाइडेड होता है, सब कंपनी डिसाइड रखती है कि मैं इसको मैन्युफैक्चरिंग में डालूंगा, ये कंपनी से मैं दूसरा प्लांट डालूंगा। तो ऐसे ऐसे सब लोग पैसे उठाते हैं मार्केट से, कंपनियां और अपना आईपीओ मार्केट में लाते हैं। ठीक है, आईपीओ अप्लाई करने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। आपके पास डीमेट अकाउंट है तो आईपीओ अप्लाई की जो प्रोसेस रहती है, अगर नेक्स्ट आईपीओ आता सॉरी, है। इसको क्या कहते हैं? डीमैट अकाउंट। यस, डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट के बारे में और आपको अच्छा वहाँ पे। अच्छा भैया, एक और चीज बोलनी थी मुझे आपको। यस जी मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, मेरी एज 14 साल है, तो आप मुझे अवलोकित ही बोलिएगा। ओके, अवलोकित मतलब ओके, आपका मैसेज आया था वो बिटकॉइन के बारे में पूछने के लिए, वो अवलोकित है आप? हाँ जी। ओके अवलोकित, ओके ओके, कोई बात नहीं, चलो। तो नहीं, हाउ। एक सेकंड, मैं बिटकॉइन के बारे में नहीं पूछ रहा था, मैंने शायद किसी और चीज के बारे में पूछा था आपसे। ओके ओके, नो इश्यू नो इश्यू। तो लॉट साइज के बारे आपने में देखते कुछ, हैं। यस, हाँ वो मैं जी मैसेज। मैंने आपसे पूछा था, वो आपने 500 रुपीज वाला कोर्स आपने बोला था कि वो यस यस फाइव यस हंड्रेड यस रुपीज वाला कोर्स आप बोल यस रहे थे, यस हाँ मैं उसके रिकॉर्डिंग करा 500। था मैंने। यस यस 500 वाला जो कोर्स नहीं है हमारा, क्या है, 500 का टेलीग्राम चैनल है, उसका जो पेड सब्सक्रिप्शन है वो उसकी कीमत मैंने 500 रुपीज रखी है, क्योंकि सब लोग क्या है कि अफोर्ड नहीं कर पाते। पहले हमने 3000 रखा था, उन क्वालिटी के कॉल्स भी दे रहे थे, और कई लोगों ने बताया कि सर थोड़ा प्राइस कम कर दो, तो हम क्या है कम प्राइस में थोड़ा सीख पाए, हमारे पास इतना कैपिटल नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है, हम 500 रुपीज का मिनिमम चार्ज रखते हैं, मेरे मेरे टाइम का मैं पैसा ले रहा हूँ, 500 रुपीज आपको पता है कितनी कम अमाउंट है। तो हम वहां पे हम क्या करते हैं जी कि ट्रेडिंग की जो मेरी आइडियाज होती है कि मुझे जो स्टॉक ट्रेडिंग के लिए अच्छा जी। लग रहा है जिस लेवल पे, वो स्टॉक पे पर्टिकुलर रिस्क हाँ अमाउंट रख के आप पर्टिकुलर रिस्क लेके वो टारगेट अचीव कर सकते हो, यानी कि टारगेट स्टॉप लॉस सब फिक्स रहता है, लेवल्स हम वहाँ पे देते हैं। एंड जो जो बंदा टेक्निकल एनालिसिस सीख हम्म। रहा है वो वहाँ पे में हम जी चार्ट्स भी बेसिकली वो वहाँ पे पोस्ट करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सबके में मैं ट्रेड बेसिकली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ज्यादा करता हूँ इंडेक्स में। तो वहाँ वहाँ के चार्ट्स में रोज पोस्ट करता हूँ, ओवरऑल मार्केट का व्यू क्या लग रहा है मैं पोस्ट करता हूँ, कई लेवल्स में बताता हूँ कि अभी बैंक निफ्टी बहुत बहुत सपोर्ट लेवल के करीब है, यहाँ से बैंक निफ्टी बाउंस कर सकता है। तो कई लोगों को पता लगता है कि नहीं मैं शॉर्ट पोजीशन में हूँ तो मेरे को कवर करना चाहिए, अगर उन्हें भी लगा कि सर कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है पर अभी बाउंस कर सकता है, तो उन्हें भी ऐसा लगे, तो वो लोग को क्या आता है कि मतलब रिमाइंड हो जाता है कि नहीं मुझे भी ऐसा लग रहा है, मैं गलत भी तो हो सकता हूँ, जी सब लोग गलत हो सकते हैं, जी कोई भगवान तो नहीं है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जी। उस ग्रुप से सब लोग हेल्प ले सकते हैं, एंड मैं क्या करता हूँ उस ग्रुप में लर्निंग मटेरियल्स प्रोवाइड करता हूँ, कई सारे स्टॉक मार्केट के जी मटेरियल्स जो मैंने सीखते वक्त मैं क्या होता है कि सब सब पढ़ता रहता हूँ, कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। हमारी एक मतलब फ्रेंड ग्रुप है, हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है, सब लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो सब लोग के पास कुछ मटेरियल्स रहते हैं, तो जो मटेरियल मुझे अच्छा लगता है कि ये मटेरियल से वो लोग सीख सकते हैं, उसकी पीडीएफ एंड ऑल मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ फ्रेंड्स पे। तो क्या करता है कि सब लोग वहां से पढ़ सकते हैं, क्योंकि सब लोग को पीडीएफ बाय करना, बुक्स बाय करना सबके लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बुक्स कितने की आती है आप सबको पता होगा, कई बुक्स की पीडीएफ भी आपको खरीदनी हो तो 1000 रुपीज 500 रुपीज आपको पे करना पड़ता है, और वो जी। सब। आपने जो ये बताया, ये 500 रुपीज वाला जो आपने ये बताया, हाँ जिससे आप हाँ। सिखाते हो, ये मैं यस करना तो बिल्कुल चाहता हूँ, पर अभी क्या है, अभी मेरे फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं, तो 3 यस, मार्च के बाद मैं स्टार्ट करूंगा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जिसको भी ज्वाइन करना चाहो, जो कोई भी ज्वाइन करना चाहो वो हमें मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकता है। ओके, तो हाँ वो जी ग्रुप में बिल्कुल। ये सब रहता है। ओके, तो हम यहाँ पे जंप करते हैं, अभी ग्रुप पे चले गए थे। ओके चलो, तो लॉट साइज जी जी मतलब कि जो हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ लाएंगे उसमें लॉट साइज, तो लॉट साइज मतलब कि क्या होता है कि आपकी अभी सेबी का जो है रूल्स है कि 15,000 करोड़, हाँ सॉरी 1000 करोड़ नहीं, 15,000 रुपीज, 15,000 रुपीज का एक प्राइस बैंड है, उस प्राइस से ऊपर का मिनिमम इश्यू प्राइस नहीं होना चाहिए, 14,500 14,700 ऐसा होना चाहिए। तो उसमें मतलब कि आपकी कंपनी ने वो सब फाइनेंशियल जो एडवाइजर होते हैं वो सब डिसाइड करते हैं, आपकी कंपनी अवलोकित जी, ठीक है, अवलोकित सॉरी, अवलोकित जी। आपकी कंपनी है, हाँ हाँ। एंड आपके फाइनेंशियल जी एडवाइजर है वो सब डिसाइड करते हैं कि आपकी कंपनी के शेयर की प्राइस होगी 1000 रुपीज, तो हाँ 14 या जी 15 स्टॉक की लॉस प्राइस होगी, मतलब कि 14 या 15 शेयर्स जी। के लिए सब लोग बिड लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। यस ऐसा रहता है लॉट साइज में।
एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम मतलब रहता है बेसिकली, आप बोलो कि ऑफ मार्केट में क्या रहता है कि जी लिस्टेड कंपनियां लिस्टेड नहीं होती और ट्रेडिंग होता रहता है वहाँ। यस बोलो। हेलो, सॉरी टू यस डिस्टर्ब यू यस। सर। सर अपना आईपीओ अलॉटमेंट का चांस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं सर? हाँ वो मैं बताता हूँ। आईपीओ इंक्रीज का चांस आपको, मैं उसके लिए मैं आपको आने ही वाला था। मैं यहाँ पे मैंने लिखा है, टॉपिक है यहाँ पे। ओके, मैंने वो स्किप कर दिया, सॉरी। हाउ टू इंक्रीज चांसेस ऑफ अलॉटमेंट। आईपीओ के चांसेस आप इंक्रीज करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो कि आपका डीमेट अकाउंट हो ना, तो आपके डीमेट अकाउंट से सिर्फ एक ही लॉट लगाए। आपके डीमेट अकाउंट से एक लॉट, अपनी वाइफ हो या अपने कोई भी भाई बहन हो, फादर मदर हो, वो सबके डीमेट अकाउंट से आप एक एक लॉट लगाओ। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट पैन कार्ड से आप एक एक लॉट लगाओ, तो क्या होता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस होगी ना, वो मैटर नहीं करती। आप अपने अकाउंट, अपने 2-3 अकाउंट हो गए, किसी का जीरोधा में होगा, एंजल में होगा, अपस्टॉक्स में होगा, दो तीन में आपका डीमेट अकाउंट होगा, तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपका पान कार्ड नंबर एक ही है। पान कार्ड नंबर के बेसिस पे वो लोग अलॉटमेंट देते हैं, मतलब लकी ड्रॉ जैसा ही होता है। पर आप अलग अलग पान कार्ड से अप्लाई करोगे तो क्या रहेगा कि आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे, समझे? तो अलग अलग पान कार्ड से अप्लाई करना जी। होगा, अलग अलग ब्रोकर अच्छा के थ्रू भैया, नहीं। आपसे एक और बात पूछनी थी। बस बोलो। जी ये भैया, ये क्लास कितनी देर चलेगी? थोड़ा टाइम हो रहा है ज्यादा। हाँ नहीं, बस 10-15 मिनट्स में हम खत्म कर रहे हैं। ओके, जी जी जरूर जी। क्योंकि इसमें क्या हुआ कि मैंने Q&A बाद में रखा था। मैंने सोचा था कि पहले मैं पढ़ा दूंगा और उसके बाद Q&A रखेंगे। फिर मैंने सोचा कि ये कुछ बोरिंग नहीं हो जाएगा ना सब, इसलिए मैंने इंटरेक्ट कर दिया है। ओके, जी 10-15 मिनट्स में खत्म जी होने की। भाई एक छोटी सी सजेशन और देनी थी, यस बोलो। माइंड मत करना। मैंने ना आपका वो प्रीमियम ग्रुप वैसे ज्वाइन किया हुआ है। निखिल बोल रहा हूँ, आपको शायद ध्यान में होगा। हाँ, क्या मैं बोलूंगा। हाँ जी सर, उसमें जैसे आप डालते हो ना कि अपना, जैसे आपने डाल दिया कि इस पे एंट्री कर लो, इस पे एग्जिट कर लेना, ये वो, मतलब यस मैंने उस एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज्वाइन किया था कि हमें रीजन पता चलेगा और थोड़ा पता चलेगा कैसे एनालिसिस करके उसको, क्यों उस पॉइंट पे एंट्री करके क्यों उस पे एग्जिट करना है। जैसे आप कई बार चार्ट भी डालते हो, बट आप यस जैसे सिर्फ आपने चार्ट की फोटो डाल दी, बट वो रीजन, जैसे अभी बिल्कुल ही बिगिनर ही हूँ, मैंने लास्ट मंथ ही या सारा शुरू किया, तो वो समझ नहीं आता कि क्यों इस पे करना है, किस क्यों रीजन पे एग्जिट एंट्री करना है, करना ये है। वो। यस यस हाँ यस। जी हाँ जी हाँ जी। हाँ तो हम तो एक वो रीजन मतलब हाँ समझ रहा हाँ, कि जो वो समझो बनना है। निखिल जी, एक काम कर सकते हैं कि आप एक काम करो, थोड़े दिन तक आप एक काम करो, कॉल्स पे काम मत करो। आप सिर्फ देखो कि कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है। चार्ट चार्ट आपको पढ़ना आता है? चार्ट्स पढ़ना आता है आपको? नहीं नहीं, वही वही तो सीखना ना। सीखना है, ओके। तो वो सब वही आप भैया, सीख। मुझे भी वही सीखना है। हाँ, मतलब अभी तो बिल्कुल बेसिक बेसिक सा थोड़ा देखना देखना आ गया कि रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल, हम्म, और कैंडल चार्ट कैसे, मतलब किस पे ओपन हुआ, किस पे क्लोज हुआ, ये चीजें हाँ समझ आनी लग गई। यस, तो वो सब मतलब चार्ट सब देखो तो कि किस लेवल पे हम बाय दे एडवांस रहे हैं, एडवांस किस नहीं कुछ। लेवल। यस यस, हाँ, किस लेवल पे हम बाय दे रहे हैं, एडवांस किस नहीं लेवल पे अभी हम कुछ सेल। आता। हाँ कोई बात नहीं। किस लेवल पे आप बाय दे रहे हो, किस लेवल पे हम सेल दे रहे हैं, वो सब देखो आप। चार्ट्स को देखो। हम एक आपकी सजेशंस को हम इम्प्रूव करेंगे। हम एक काम करेंगे कि उसमें क्या करेंगे कि देखो, मार्केट जो चालू होता है उसके दौरान आपको पता है कि मतलब प्राइस की फ्लक्चुएशन कितनी ज्यादा रहती है। स्टॉक कैसे बढ़ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। फिर हम एक काम कर सकते जी हैं जी। कि मार्केट खत्म होने के बाद उस टाइम पे, मतलब एक काम कर सकते हैं कि हम स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं, और अगर स्क्रीनशॉट पॉसिबल मत हो चार्ट्स का, हर एक कॉल्स पे, हर एक कॉल्स के नीचे एक स्क्रीनशॉट वो पॉसिबल मत हो, तो हम ये ट्राई कर सकते हैं कि मार्केट खत्म होने के बाद उस लेवल का हम स्क्रीनशॉट डालें कि ये लेवल पे मुझे ये दिखा था, इसलिए मैंने बोला था कि बाय करना है यहाँ पे। तो हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना हाँ जी निखिल हाँ जी? जी, यही मतलब मैंने भी यही यस बोलना था कि हाँ जी, आप यस चाहे मार्केट खत्म होने के बाद, मतलब थोड़ा नॉलेज पर्पस के बेसिस पे भी, मतलब यस यस हमें यस। पता लगे हाँ सारा हाँ हाँ, कि ओके आगे कल को डेफिनेटली, यस यस खुद यस। से भी करना हो तो भी हमें हाँ, आगे से वो हो रही या कि हाँ, अपने को सेल्फ इंडिपेंडेंट ही बनना है। आप मेरे पे तो डिपेंडेंट रहना नहीं है। वो बनना, यस यस। चतुर राम लिंगन नहीं बनना, फुनसुक वांग। सही है। ठीक है चलो। कैटेगरी एज एन इन्वेस्टर, वो सब आपको पता है। रिटेल इन्वेस्टर, एचएनआई इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर मतलब क्या कि बहुत कम कैपिटल वाले जो लोग होते हैं उसको रिटेल इन्वेस्टर बोलते हैं। एंड जो एचएनआई होते हैं वो, उनकी कैपिटल बहुत ज्यादा होती है, 50 लाख, 40 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, वो सबको एचएनआई बोलते हैं। मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनकी कैपिटल करोड़ में होती है। 5,000 करोड़, 6,000 करोड़, 10,000 करोड़, ऐसे रहती है वो सबकी कैपिटल।
तो उनको हम बोलते हैं HNI कैटेगरी के इन्वेस्टर्स। तो ऐसे इन्वेस्टर्स की कैटेगरी होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे ये मतलब हमारी लास्ट स्लाइड होगी आई गेस। यस ओके, तो आज के लिए ये लास्ट स्लाइड है हमारी, टाइप्स ऑफ एनालिसिस फॉर पिकिंग स्टॉक्स। ठीक है, तो तीन जात के मतलब तीन प्रकार के मेनली एनालिसिस होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। इसमें से कौन सा एनालिसिस आप नहीं जानते हो, मतलब उसमें बहुत ज्यादा कुछ सर नहीं जानते। सेंटिमेंटल्स, सेंटिमेंटल 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 तो सब जानते हैं। आपको नहीं पता मार्केट का सेंटिमेंट अभी कैसा चल रहा है, नहीं सर, कोई आइडिया नहीं है। तेजी है मंदी है, ऐसा आपको नहीं पता। बुलिश प्राइस प्राइस में नहीं दिखता, बुलिश चल रहा है। प्राइस में नहीं दिखता आपको, प्राइस में आपको नहीं दिखता जी, बुल सेंटिमेंट। रनिंग है। यस, बोल रहे हैं ना, वो सेंटिमेंट सिंपल है, इतना सिंपल है। सबको सब मार्केट को टेक्निकल नहीं जानते, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल यस नहीं जानते। ओके, टेक्निकल कितने लोग नहीं जानते, मतलब किसी को बेसिक ही नॉलेज है, कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है टेक्निकल में। इतने लोग ऐसे लोग कितने हैं, मतलब एक मैं सर मैं हैंड रेस करो तो अपना। ओके। ओके, अवलोकित जी है या चले गए? अरे नहीं नहीं, यही हूँ यही हूँ भैया, भैया यही हूँ। या आपको पता है भैया अवलोकित, आपको पता है? वो मुझे, मैं फोन से कर रहा हूँ, मेरे पास हैंड रेज का ऑप्शन नहीं है, तो मैं ओके कोई बात नहीं। आपको आपको पता है टेक्निकल के बारे में, कि आपको आप भी सीख रहे हो? नहीं 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 पता, मैं भी सीख रहा हूँ अभी, ओके कोई बात नहीं, चलो। तो टेक्निकल एनालिसिस सबसे होता है छोटा हूँ हमारा। भैया, हाँ हाँ कोई बात अभी नहीं, तो सीख रहा हूँ धीरे धीरे। या एज मैटर नहीं करती भाई, कोई बात नहीं। मैंने एक यूट्यूब हाँ पे, मैं नाम नहीं बता सकता, पर यूट्यूब चैनल में मैंने एक चैनल देखी थी। वहां पे 12 इयर्स का एक बच्चा था, वो F&O में ट्रेडिंग कर रहा है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में, और वो कमा रहा है 2-3 वो दिन का। क्वान जून, वो नाम मुझे नहीं क्वान पता। जून जो साउथ कोरिया का है। नहीं नहीं नहीं, इंडिया का ही मैंने देखा था, इंडिया का एक बच्चा है, मैंने देखा था, उसका इंटरव्यू देखा अच्छा था। या वो बच्चे की अर्निंग, 2 दिन की अर्निंग क्या थी, मतलब 1.5 लाख के करीब 2 दिन की अर्निंग थी। उसकी एज थी 12 इयर्स। आप सोचो, 12 इयर्स का बच्चा था, उसकी अर्निंग 2 दिन की थी 1.5 लाख। डेफिनेटली उनका कैपिटल भी ज्यादा होगा, पर फिर भी 12 इयर्स का बच्चा भी कमा रहा है। तो सर तो डीमेट इसमें अकाउंट किसके नाम पे खुला होगा उनका? हाँ, उनका डीमैट अकाउंट किसके नाम पे खुला होगा? उनके माँ बाप के नाम पे, कोई भी उनके हम्म फादर और मदर के नाम पे। क्योंकि पैन कार्ड या के सिवा तो पान कार्ड होता के नहीं। सिवा अकाउंट नहीं ओपन होता। यस यस। तो बेसिकली कोई 3 बात टाइप्स नहीं के भैया, एनालिसिस। आने वाले 1 साल में मैं वैसे ही बनने वाला हूँ। या या लोग डेफिनेटली स्टॉक लॉक ब्रो, आई होप कि आप बन जाओ ऐसा। सब बने, आप सब बस सिखाओगे बने। तो जरूर बनूंगा, ये थोड़ा आप सिखाओगे फ्यूचर जरूर एंड बनूंगा। ऑप्शंस का पता Yes. नहीं, अब पहले आपने बताया नहीं, मेरे पहले ऑडियो की प्रॉब्लम थी, मैंने उसमें डाला भी था। फ्यूचर हाँ एंड सर ऑप्शंस का थोड़ा सा बता देना, मेरे को प्रॉपर मिला नहीं नेट हाँ पे, मैं फ्यूचर, सर्च भी कर हाँ रहा हाँ हाँ था। फ्यूचर, एक काम करते हैं, हमारा नेक्स्ट सेशन रखते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर। ठीक है ना, सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन। था। क्योंकि उसमें कॉन्सेप्चुअल सा ही बस डेफिनेशंस वगैरह तो थी, बट क्या यस होता है प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली, कुछ मिला यस नहीं मेरे को प्रैक्टिकली कुछ यूज मिला नहीं होगा। यस यस यस, प्रैक्टिकली आपको सिर्फ पेड कोर्सेज अच्छा में भैया मिलता सुनो, है। भैया जी, यस यस बोलो। यस भैया भैया अभी तो मैं छोड़ता हूँ, थोड़ा सा टाइम हो गया है, मैं अब रखता हूँ। ओके ओके कोई बात नहीं भाई। सर एक ठीक है भैया, क्वेश्चन गुड था। नाइट, बाय। हाँ बोलो बोलो। सर हमारा पोर्टफोलियो में फंड्स 3 गुना होना जरूरी है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए सर? 3 गुना फंड्स होना? नहीं नहीं, इंट्राडे में तो लीवरेज वो मिलता है ना, 5x मार्जिन 7x। है, मार्जिन होता है वो into 3। वो मार्जिन होना जरूरी है सर? नहीं, आप जैसे जितना भी पैसा ऐड मार्जिन करते तो हैं उल्टा उसका आपको 3 मिलता गुना है। किसके लिए मार्जिन मार्जिन? आपको देता है, हाँ, मार्जिन आपको देना नहीं है, मार्जिन आपको देता है, ब्रोकर देता है आपको मार्जिन। यानी कि ब्रोकर आपके देता है। पास 10,000 रुपीज है, तो वो आपको 30,000 रुपीज की भी ट्रेडिंग करने देगा, ऐसा होता है। ओके ओके सर। सर आपको कंटिन्यू करना है तो कर सकते हो, हम यही है। नहीं नहीं, मेरे को भी टाइम लिमिट है, मेरे को और भी कुछ काम है ओके मार्केट के जी लिए। जी कल के लिए भी मुझे एनालिसिस करना है, क्योंकि मैं रात को एनालिसिस करता हूँ, कभी कभी सुबह, मतलब 7 AM और 7:30 पे करता हूँ, कभी कभी रात को एनालिसिस करके सो जाता हूँ। मेरे को अभी एनालिसिस भी करना है। तो ये 3 बेसिक एनालिसिस के टूल्स है, फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस मतलब चार्ट, फंडामेंटल मुझे एनालिसिस मतलब जो बैलेंस शीट पढ़ना होता है वो सब।
कि तो एकदम बेसिक बेसिक बातें जो हमने की आज। और नेक्स्ट सेशन आप भाई जो सजेशन दो, मैं BTST किस पे रखूं? जस्ट Q&A, ओके बोलो, कोई क्वेश्चन हो तो बोलो आप। BTST क्या? भाई वो जो BTST है वो इंट्राडे पार्ट है या वो फ्यूचर ऑप्शंस वगैरह या उसमें कुछ आता है? सब में आता है ना फ्यूचर। इंट्राडे एक प्रकार है। इंट्राडे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, इंट्राडे एक प्रकार है कि जो दिन बाय करते हो वो दिन सेल कर देते हो, उसको इंट्राडे बोलते हैं। और BTST आपने बोला, वो भी एक प्रकार है। मतलब कि आज बाय करते हो और कल सेल करते हो, बाय टुडे सेल टुमारो, तो मतलब BTST। BTST हर ब्रोकर नहीं देता? सब ब्रोकर में कर सकते हो BTST। नहीं तो जैसे मैं ग्रोस करता हूँ मैं, तो उसमें ऐसा कुछ, तो जब मैं करता हूँ तो उस पे आता है कि T+2 के बाद ही आप कर सकते ओके, यस। नहीं नहीं, ग्रो पे नहीं होता। ग्रो पे नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, वहां पे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ट्रेडिंग करना है तो आप जीरोधा या ब्रोकिंग के साथ आप कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीक जब सेशन रखूंगा तो मैं आपको एक ब्रोकर सजेस्ट करूंगा। आप में से कितने लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों करना चाहते हैं? दोनों सर अभी मतलब तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों चल ही रहा है। चल ही रहा है, ओके करो, बढ़िया। ओके, मतलब मोस्ट ऑफ सभी को ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों करना है। तो मैं ट्रेडिंग, एक काम कर, इन्वेस्टमेंट और IPO तीनों चल रहा है सर। या आईपीओ भी इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट भी हो गया ना। इन्वेस्टमेंट जाता है। यस यस, यस। तो ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीक जब एक ब्रोकर का रेमेडी भी दिखाऊंगा, और वहां पे दिखाऊंगा कि इस ब्रोकर को क्यों यूज करना चाहिए। दो ब्रोकर्स की कंपैरिजन करेंगे हम, कोई भी दो ब्रोकर्स में पिक करूंगा। और आप कुछ सजेस्ट करो कि नेक्स्ट वीक आप क्या करना चाहते हो। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का एक ने बताया कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन करो, फ्यूचर्स हाँ एंड जी ऑप्शन सर, का भी फ्यूचर्स देखेंगे। एंड ऑप्शंस सर रखा जाए। अगर आप आपकी रिक्वेस्ट हो तो मैं पूरा सेशन फ्यूचर एंड ऑप्शन पे रखूंगा, कि हाँ वो जी बहुत सर बड़ा वन टॉपिक है। वन मोर सजेशन फ्यूचर सर। एंड ऑप्शन पे कर लेना, और एक थोड़ा उस पे कर लेना कि हम इंडिया से जो फॉरेन मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ओके, देखा है इसका सर यस वन मोर यस सजेशन। श्योर, यस यस। किसी को पास सजेशन है तो भी बताएं। हाँ सर सर जैसे मतलब अब प्रैक्टिकली क्या आप बता सकते हो कि कैसे बाय करेंगे, किस पे बाय कर सकते हैं, किस पे सेल कर सकते हैं, मतलब किस पे बाय कर सकते हैं, किस में सेल करते हैं? ओके, ऐसे मतलब नहीं है, जैसे ट्रांजेक्शन मतलब ऑर्डर कैसे प्लेस करें, ऑर्डर कैसे सेल करें, ऐसा बस वो। ओके, एक काम करते हैं कि नेक्स्ट सेशन हमारा हो जाए ना, तो उसके बाद हम लाइव मार्केट का कुछ सेशन रखेंगे, उसमें मैं आपको लाइव बाय सेल करके दिखाऊंगा कि ऐसे वो इस ब्रोकर में आप बाय सेल कर सकते हो। ठीक है, ऐसा करते हैं। ओके सर। ओके, ठीक है। तो और किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन देना है सेशन के लिए कि सर आप हम अगली बार से ये इंक्लूड कर सकते हैं? सर क्वेश्चन, सर IPO अलॉटमेंट कैसे मालूम पड़ेगा सर? हाँ, आईपीओ अलॉटमेंट के लिए क्या रहता है कि आईपीओ के लिए जो पर्टिकुलर जो कंपनी आती है, वो कंपनी अपना रजिस्ट्रार होता है, वो रजिस्ट्रार आईपीओ डिक्लेयर करती है, और उसके बाद वो ही उसका टेक केयर करती है कि किससे एप्लीकेशन आया है, किसको आईपीओ देना है। तो उसके बाद वो रिजल्ट डिक्लेयर करती है, यानी कि लिंक इन टाइम है, और दूसरा हमारा हो गया केस के फिनटेक, ऐसा कुछ है, ये सब होता फिनटेक है। है। यस, ऐसा सर कुछ है। कार्वी का हमको पहले पता अभी कैसे कार्वी का चलेगा कार कि भी है, अलॉट हाँ हुआ कार कि भी। नहीं हुआ सर? हाँ, सर वो हमें देखने वन के मोर लिए। क्वेश्चन सर। एक मिनट, ये आईपीओ काम खत्म कर लेते हैं, जी उसके जी बाद जी आपको जी क्वेश्चन। जी। हाँ हाँ, दीवान जी ने पूछा था ना आईपीओ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आईपीओ का क्या होता है कि वो लिंक उस टाइम पे लिंक बाहर आती है, और वो लिंक पे हम अपना पान आईडी या एप्लीकेशन आईडी डाल के देख सकते हैं कि हमें आईपीओ मिला है या नहीं। वहां पे दिख के आ जाएगा कि यू हैव अलॉटेड, मतलब जो भी शेयर होगा XYZ शेयर्स, मतलब मतलब हमारा कि इतने ब्रोकर का क्वांटिटी कोई काम शेयर्स। नहीं होता इसके अंदर? नहीं, ब्रोकर का कुछ काम नहीं होता। ब्रोकर तो एक सिर्फ जरिया है आपका ट्रेड करने के लिए। ब्रोकर का आईपीओ अलॉटमेंट में कुछ काम नहीं होता। ओके ओके, ओके सर, हाँ। किसी को थैंक यू। क्वेश्चन था? जी सर जी सर। या बोलो बोलो। जी जैसे अब कोई भी आईपीओ आ रहा है, ठीक है, हाँ आईपीओ अगर आ रहा है तो फेस वैल्यू होता है और प्राइस बैंड होता है, ठीक है, फेस वैल्यू होता है हाँ और प्राइस बैंड होता है। तो फेस हाँ वैल्यू मिनिमम